जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। इस अंतिम संस्कार में मृत शरीर को अग्नि दी जाती है। क्या आप जानते हैं कि अंतिम संस्कार के बाद और विसर्जन से पहले उन अस्थियों का संचय शमशान घाट से 3 दिन बाद क्यों किया जाता है? तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म और मृत्यु से संबंधित सभी रहस्य को उजागर किया गया है। इन्हीं रहस्यों के बीच गरुड़ पुराण में ही 3 दिन बाद अस्थि संचय के सही कारण को भी बताया गया है और साथ ही अस्थि संचय को लेकर कुछ नियमों का भी वर्णन किया गया है, जिनमें से एक है अंतिम संस्कार के होने के 3, 7वें और 9वें दिन अस्थि संचय करना, साथ ही उनका विसर्जन 10 दिनों के भीतर करना, जिसे धर्म योगों द्वारा कुछ हद तक तो प्रसारित किया गया, लेकिन देखा जाए तो अधिकतर जनमानस इन मान्यताओं को निभाने के पीछे वास्तविक कारणों को नहीं जानता। दरअसल गरुड़ पुराण कहता है कि अंतिम संस्कार के 3 दिन के बाद ही अस्थि एकत्रित करना अधिक योग्य है, क्योंकि मंत्रों के उच्चारण की सहायता से अस्थियों में आकाश और तेज तत्वों की सहायता से संयुक्त तरंगों का संक्रमण होता है, जो 3 दिनों के उपरांत कम होने लगती है, जिसमें अस्थियों के चारों ओर निर्मित सुरक्षा कवच की क्षमता भी कम पड़ने लगती है। ऐसे में अस्थियों पर कब्जा कर अनिष्ट शक्तियों यानी प्रेत आत्माएं उस जीव के देह को कष्ट देने का प्रयास कर सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो अनिष्ट शक्तियां उसके माध्यम से मृतक के परिजनों को भी कष्ट देने का प्रयत्न करे। कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए उससे पहले ही अस्थियों को शमशान घाट से हटा लिया जाता है। लेकिन अस्थियां एकत्रित करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि जहां शव को अग्नि दी गई थी, अस्थियों को वहां से उठाने से पहले उसकी पूजा कराना अनिवार्य है। फिर अस्थियों का संचयन करके उसे एक साफ पीतल की थाली में रखने के बाद सफेद कपड़े से ढककर उसे घाट ले जाना चाहिए। इसके बाद अस्थियों को एक लाल घड़े में रखकर घाट के पास ही किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखकर साल भर के लिए यानी पूरे 365 दिनों के हिसाब से 365 बार पानी देना चाहिए, जिसे हम तीसरे दिन से 7वें दिन के बीच बराबर बांटकर 7 दिनों के भीतर ही पानी डालकर खत्म कर देते हैं। एक चीज और आपको ध्यान में रखना चाहिए, जिस दिन आप अस्थियों को उठाते हैं उस दिन आपको सिर्फ चावल और सब्जी ही बनाकर खानी चाहिए। सब्जी में उसी सब्जी को रखें जो मृतक को पसंद थी। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि मृत्यु के दिन से 10 दिन तक किसी योग्य ब्राह्मण से गरुड़ पुराण सुनना चाहिए, और ये पाठ उसी स्थान पर सुने जहां अंतिम बार मृत व्यक्ति के शव को रखा गया था। साथ ही इसका भी ध्यान रखें कि ये पाठ सूर्यास्त से पहले ही खत्म हो जाए। और यदि आप 10 दिनों के बाद अस्थि विसर्जन करने जाते हैं तो गरुड़ पुराण में ऐसी स्थिति में किसी तीर्थ स्थान पर ही विसर्जन करने का प्रावधान बताया गया है।